स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल चले हम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैं इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में दे चुका हूं। आप चाहें तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है और हम एक फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देख लेते हैं एक बार। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे मे लुक डिफरेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे। वो दिखती तो अलग अलग है, ठीक है, पर उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। चलिए हम अगला दिखा देता हूँ मैं आपको फिगर के थ्रू। ये जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए हमने इस पिज़्ज़ा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो हमारा आधा जो 1 पिज़्ज़ा पार्ट मिला हमें, वो कितना है, 1/2। ठीक है, पोर्शन सेम है। और ये सब इसी पिज़्ज़ा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो 2 पोर्शन हमको मिले हैं खाने के लिए, वो कितने हैं, 2/4। देखिए ये भी उतना ही पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन भी उतना ही पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और अगली जो हमने पिज़्ज़ा को जब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, तो हमें जो मिला पार्ट वो कितना था, 4/8। यानी कि 8 पीस में से 8 पीस में से 4 पीस मिले, यानी कि हाफ पिज़्ज़ा का कितना मिला हमें, हाफ। यानी कि तीनों ही फ्रैक्शंस में आप देख रहे हैं कि हमें तीनों ही फ्रैक्शंस में कितना पार्ट मिल रहा है, हाफ। बस डिफरेंस क्या है कि डिजिट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये तीनों फ्रैक्शंस कैसी होती हैं, ये तीनों फ्रैक्शन कैसी होंगी बच्चों, आपस में इक्वल, यानी कि इक्विवेलेंट, यानी कि इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों फ्रैक्शंस क्या होंगी, आपस में इक्वल, पर ये लुक कैसी, दिख कैसी रहेंगी, डिफरेंट। देखिए 1/2, ये 2/4 और ये 4/8। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा देखिए। मान लीजिए हमें एक फ्रैक्शन दे रखी है, यहाँ पर 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। 0 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा, वो नहीं करेंगे। 1 से भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 1 से करेंगे तो भी फ्रैक्शन वही लौट कर आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2, सबसे पहला जो होल नंबर है 2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, इससे करेंगे 2 में और इससे करेंगे 2 में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमें पहली अपनी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गई, जो कि हमारी 1/2 के बराबर है। फिर इसमें क्या करेंगे, इसी या फिर 1/2 में ही आगे, फिर आप जैसे कि आपने 2 का कर दिया, अब 1/2 में ही अब आप अगला होल नंबर क्या है, 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, यानी कि 3/6, 3/6। तो यहाँ से आपने दूसरी दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली, यानी कि ये किसके बराबर होगी, 1/2 के, 1/2 के। और ये 2/4 जो हमने निकाली, ये तीनों ही फ्रैक्शंस क्या होंगी, जो हमने तीनों ही फ्रैक्शन इस तरह से निकाली थी, मैं लिख देता हूँ। 1/2 हमें दी हुई थी, जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिली, 2/4। और जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें इस वाले में 3 का किया था, तो हमें कितना मिला, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो 1/2, ठीक है, 2/4 और 3/6 कैसी हो गई, ये हमें कैसी फ्रैक्शंस मिली, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ये तीनों ही फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल हैं। अब आप कहेंगे सर ये इक्वल किस तरह से हैं। अगर आप फैक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप फैक्टर्स के बारे में जानते होंगे, तो आप इन्हें फैक्टर्स के थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके सेम 1/2 ही आ जाएगी। पर उसके लिए आपको फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी होगा, जो कि मैं उसके लिए और वीडियोस, अगली वीडियोस में उसके लिए मैं बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए जैसे कि 3/6 था। ठीक है, अगर इसका जो कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देख रहे हैं आप, ये 1/2 ही आ गई। तो इस तरह से आप होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।